वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है मलिक, सही और गलत भी, और इंसान की पहचान। फारिया ने बहुत बड़ा खेल खेला मेरे साथ। उसने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर मेरा दिल जीतने की कोशिश की, और मेरी दी हुई हमदर्दी को उसने मोहब्बत समझा। मैं शायद मोहब्बत का रंग दिया। आज चल तो उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया था, लेकिन जब कुछ भी ना बना तो उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। बकौल उसके उसने खुदकुशी की कोशिश की, क्योंकि उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि अब वो किसी और मर्द के साथ जुड़ नहीं सकती थी। मैं जज्बाती हो गया, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि मैंने उससे छुटकारा हासिल कर लिया है, और अब मेरी जिंदगी में सिर्फ आप और आपकी मोहब्बत है। मैं जानता हूं मेरा भयानक माजी आपको बहुत तकलीफ पहुंचाता है, और उसे बार बार सुनना आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आपको उन तमाम वजूहात के बारे में बताऊं जिनकी बुनियाद पे मैंने ये कदम उठाया। मैं सिर्फ आपकी शरीके जिंदगी नहीं, शरीके गम भी बना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करें। थैंक यू। मैंने तो सोचा था मैंने इसे पा लिया, मगर ये करीब आने के बजाय मुझसे और दूर हो गई है। मैं इसको खुश रखने की जितनी कोशिश करता हूं, ये उतनी ही खफा होती है। फेरी, आओ ना, बैठो मेरे पास। मेरे पास फिजूल टाइम नहीं है, तुम दवाइयाँ खाओ अपनी। किसी चीज को अपनी कमजोरी बना लेते ना बेटा, तो हम अपनी अना, अपनी खुददारी, अपनी पहचान खो बैठते हैं। मोहब्बत करो, जरूर करो, लेकिन मोहब्बत को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर सबका मुकाबला करो। सर गजरा ले लें मैडम। कितने के? सर 50 रुपीज सर। सारे कितने के? सर सारे 300। दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू वेलकम।
मलिया, कितनी अच्छी महक है ना इन फूलों की। आज इन्हें देख के एहसास हो रहा है कि आपकी कलाई से जुड़ के कितने करीब महसूस कर रहे होंगे। आप भी तो मेरे पास हैं। पास तो हूं, लेकिन हर वक्त एक डर लगा रहता है, कहीं कोई हम दोनों के दरमियान बदगुमानी ना पैदा करते। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो कह रहा था सुबह मलिया ने फोन उठाया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं लग रही है, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मलिया, मलिया जल्दी आ जाइए, देर हो रही है। यार इतनी देर क्यों? तुम? हाँ मैं तुम्हारे साथ इतना अरसा हो गया गाड़ी में बैठी नहीं, तो सोचा आज अच्छा मौका है, बैठ जाती हूँ। उतरो मेरी गाड़ी से। ये क्या तेरी मेरी लगा के रखी है? जो तुम्हारा है वो सब मेरा ही तो है। शट अप। मैंने कहा उतरो मेरी गाड़ी से अभी। नहीं उतरूंगी, जो करना है कर। किस पे चीख रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उतरो। तुम तो रोज बैठती हो, आज मुझे बैठने दो ना, आखिर पहला हक तो मेरा ही है। हाँ पता है, वो था और मैं हूँ। उतरो। चाहिलों वाली हरकतें ना करो। जहालत तो तुम कर रही हो, जानते बूझते हुए भी किसी और के हक पे डाका डालने की कोशिश कर रही हो। उतरो यहाँ से। शायद जानती नहीं हो कि ये मेरी जगह थी, भूल चुकी हो तुम। हाँ जानती हूँ, इसलिए बताकर अपना वक्त और अल्फाज जाया मत करो। उतरो। ड्राइवर, जब देख रहे हो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, गाड़ी स्टार्ट करें। दरवाजा किसने खोलना है? इकबाल किधर जा रहा है? इधर आ। काम से जा रहा हूँ। बताती हूँ अभी मैं तेरा काम। कैसा है वो तेरा लंगड़ा दोस्त? उसकी टांग सही हुई अब और सड़ गई? ऑपरेशन कामयाब हुआ है, डॉक्टर ने कहा जख्म भी तेजी से भर रहे हैं। अल्लाह जालिमों की रस्सी इसी तरह दराज कर देते हैं। मगर कोई बात नहीं, जब खिंचने पे आएगी ना तो पता चल जाएगा। चल जा, दफा हो। जा तो रहा था, फिर ही बुला लिया। बस कर दो बच्चे, बस कर दो। कब से किए जा रही हो? दादो आप ही तो कहती हैं बाल कंघी करने से घने होते हैं। अब इस उम्र में घने करके मुझे क्या करना है? अब तो बाल उतरने का वक्त है। आप ही कहती हैं ना बुढ़ापे में बचपन आ जाता है, और बचपन में तो बाल गिरते हैं। अरे मेरा ये मतलब थोड़ी था, तुम तो पता नहीं कहाँ की कहाँ ले गई। तो फिर ये कि बुढ़ापे में बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं बूढ़े, और उनकी आदतें हो जाती हैं। तुम पता नहीं क्या समझी। तो मजाक गई थी दादो। अच्छा भाई अब छोड़ दो। अच्छा बस 1 मिनट, मैं ना भाभी की तरह आपकी छुट्टियां करती हूँ, प्यारी सी। ऐसी नहीं कर सकती तुम। मैं हर
काम भाभी की तरह करना चाहती हूँ। मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। कौन अच्छी लगती है? आप। मेरी बहू तो है ही बेमिसाल। अल्लाह नजर बद से बचाए। वाह, आज तो तारीफों का दिन है। अभी अम्मी अब्बू के पास गई थी तो वो तारीफें कर रहे थे, और अब आप लोग। आप हैं ही तारीफ के काबिल। अच्छा भाभी, मुझे वैसी छुट्टियां बनाना सिखाया ना जैसे आप बनाती हैं। मुझे नहीं आती। ये कौन सा मुश्किल काम है? अभी सिखा देते। हटो। मैं ना आपकी रोज छुट्टी। अच्छा, इधर देखो। उस्ताद, मैं निकलता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी शामत बुलवाने का। चुप कर, डरपोक कहीं का। औरत से डर गया तू? मगर मेरा यहाँ क्या काम? उस्ताद, बात तो तूने करनी है ना सादिया से, तो तू कर लेना। अब इस हाल में मैं अकेले वापस घर जाऊंगा? तू ही छोड़ेगा ना मुझे? हाँ, मैं ही छोड़ूंगा। हो सकता है कि वो आज घर से बाहर ही ना निकले। और कितनी देर बैठना है इधर? थोड़ी देर और रुक जा। अब एक बार देख जरा, ये राफिया ही है ना? हाँ उस्ताद, है तो राफिया। अब चलें? चल चल चल। देख, एक मिनट, ख्याल से। ओह, चल। अबे टांग पकड़ ले। चल, ये भाई, आराम से। फोन बंद मत करना, तुम्हारे कमरे में घुस जाऊंगी। मेरी पूरी बात सुनो। मुझे अब तुमसे कोई डर नहीं है, बोलो क्या बात है? हाँ, मुझे पकना ही पड़ेगा, लेकिन सोच लो, मेरी बकवास बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, आगे? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बीवी को बहला फुसला लोगे, अपनी बातों में ले आओगे, तुम अपने घर वालों को भी इस तरह समझा लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक एक फर्द को बिठाकर एक एक बात बताऊंगी, तुम्हारी सारी करतूतें बताऊंगी। मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी सारी बातें मजाक लग रही हैं। इसे नमक मिर्च लगा के तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी ना, तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक, मुझे मंजूर है। तुम मेरे घर वालों को सब कुछ बताना चाहती हो ना, बता दो। लेकिन एक बात याद रखना फारिया, दरबदर सिर्फ मैं नहीं तुम भी होगी। और मेरे तो माँ बाप हैं, देर सवेर से मुझे माफ कर ही देंगे। लेकिन तुमने अपने बारे में सोचा क्या होगा तुम्हारा? जब अरबाज तुम्हें तलाक दे देगा, तुम्हारे पास तो आजकल तुम्हें संभालने के लिए कोई और है भी नहीं। इसलिए फारिया, मेरा मशवरा है, अपने आप को सुधारो। मैं छोड़ूंगी नहीं शहबाज। अरे, ऑफिस नहीं जाना? तैयार ही नहीं हुए? कहाँ जाना है? क्या बात है? फिर कॉल आई थी उसकी? आप उसकी कॉल उठाते क्यों हैं? तो और क्या करूं? जब मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करता ना, वो मुझे ब्लैकमेल करती है, धमकाती है कि मेरी सारी सच्चाई सब घर वालों को बता देगी। और आप अच्छी तरह जानती हैं, बाबा, अम्मी, दादू सब अंधा एतबार करते हैं मुझ पर। अगर उन्हें मेरे बारे में ये पता चलेगा, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। जब तक आप उससे डरते रहेंगे, वो आपको डराती रहेगी। एक बार आप उसके खौफ से बाहर आ जाएं,
सब ठीक हो जाए। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हो। वक्त आ गया है कि मैं इस सारी सच्चाई खुद सबको बताता हूं और मैं अपनी जिंदगी का ये सबसे कड़वा सच सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। मुझे? हाँ, क्योंकि मलिया अगर मैंने आपको ये सारा सच बता दिया तो आप मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन अगर ना बताया तो भी शायद आप मेरे साथ ना रहो। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जो बात मैं आपसे करने वाला हूं सुनने के लिए आपको बहुत हौसला करना होगा, बहुत हिम्मत करनी होगी। मलिया, मैं फारिया मेरी बीवी थी। फारिया? हाँ, और इसी बात को बुनियाद बनाकर वो आज तक मुझे ब्लैकमेल कर रही है। फारिया आपकी बीवी है? बीवी है नहीं, मेरी थी। मैं उसे बहुत अरसा पहले तलाक दे चुका हूं। मलिया, मैं जानता हूं मलिया, ये सच, ये मेरी जिंदगी का कड़वा सच बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर फारिया आपको ये सब कुछ बताती तो उसका अंदाज मुख्तलिफ होता, फिर आप मुझसे बदगुमान हो जाते। कैसे समझाऊं आप, कैसे बताऊं कि किन हालात में मैंने उससे निकाह किया था। मजबूर था मैं, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था, फिर उसने मुझे अपनी अदाओं का ऐसा असीर किया कि मेरे दिल में उसकी जगह बन गई। और मैंने कराची से ज्यादा इस्लामाबाद में वक्त गुजारना शुरू कर दिया, जबकि दादो, बाबा, अम्मी, इन सबको लगता था कि मैं कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद जाता हूं, लेकिन असल में मैं उससे मिलने जाता था। फिर मुझे लगा कि अच्छी लड़की है, बीवी है मेरी, इसलिए मुझे अपना रिश्ता सबके सामने जाहिर कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो उसकी सारी साजिशें मेरे सामने आ गई। वो मेरे निकाह में रहते हुए दूसरे लड़कों के साथ अफेयर्स चलाती थी। मेरे लाखों रुपए बर्बाद किए उसने, लेकिन उसकी हवस पूरी नहीं हो रही थी। वो उन लड़कों को भी लूटती थी। मेरे निकाह का मजाक उड़ाया उसने, मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाया। फिर मैंने उसे तलाक दे दी। तलाक के बाद हक महर में उसको एक भारी रकम अदा की, लेकिन उसकी लालच खत्म नहीं हुई। उसे सुकून नहीं मिल रहा था और उसने
उसने मुझसे ये कहा कि मैं जायदाद में उसका हिस्सा रखूं, जिस पर मैंने उसे इनकार कर दिया। और उसने मेरे मासूम भाई अरबाज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। लेकिन हमारी तलाक के 1 साल बाद ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मलिया, ये सच है कि उसने मेरे दिल में कभी जगह बनाई थी, लेकिन अब नहीं है। अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं। मैंने आपको सब कुछ बताया सिवाय इस सच के। मैं आपका गुनहगार हूं, सजा का मुस्तहिक हूं। आप जो सजा देना चाहती हो मुझे दे दो। मलिया, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप मुझे जो भी सजा देना चाहती हो दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे आपकी जरूरत है मलिया। मलिया, मलिया प्लीज। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते। तुम्हें क्या लगता है शहबाज नाम का एक ही बंदा है इस दुनिया में, और वो है तुम्हारा भाई? भाई कितनी बार बताया है, शहबाज नाम का बंदा मेरा एक दोस्त है, तुम्हारा भाई नहीं है। और सुनो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे स्थड़ियल और बोर भाई से बात करूंगी। ये रह गया इस दुनिया में। उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारे सामने जरा देर बैठने को क्या कह दिया था, जलील करके रख दिया सारी दुनिया में। मुझे किसी भी तरह इसके दिमाग से ये शक निकालना है। अगर अभी इसे मालूम हो गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे जीतने के लिए अभी मोहरे रखने हैं अपने पास। बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सोच रहे हो? वो मैं सोच रहा था। सोच नहीं रहे थे, शक कर रहे हो मुझ पर। शक्की मर्दों से तो नफरत है मुझे। इतनी सफाइयां तो मैंने पूरी जिंदगी में किसी को नहीं दी जितनी तुम्हें दे दी हैं, लेकिन तुम्हारे मिजाज फिर भी नहीं मिल रहे। और अब अगर नहीं मिल रहे ना तो ना मिले, गो टू हेल। कम वक्त की बेटियां जो हैं वो बहुत हसीन हैं। अबे सटिया गया है क्या? वो कहाँ और तू कहाँ? अबे ऐसा सोचना भी मत। भाई क्या हो गया है? आसमान पर तो नहीं है ना, जमीन पर ही है ना। मैं भी जमीन पर ही हूँ। अबे खालिद भाई, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं। उनको छेड़ना तो बहुत दूर की बात है, गौर से देखना भी महंगा पड़ जाता है। महंगा पड़ता होगा तुझे, मुझे नहीं। अरे खालिद भाई, आप समझ नहीं रहे, हालात बदल गए हैं। आजकल लड़की की एक कंप्लेन के बाद फौरन पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। हालात बदले हैं, लेकिन इतने भी नहीं बदले यार। पैसों के जोर पे अब भी हर काम किया जा सकता है। जो आजकल की जो लड़कियां हैं वो दौलत की भूखी हैं। महंगे महंगे इनको तोहफे खरीद के दे दो, मोबाइल में बैलेंस डलवा दो, गुन गाने लगेंगी तेरे बस। और
हाँ हाँ, जैसे तू तो कहीं का महाराजा हो और वो भिखारन। अबे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, ठीक ठाक पैसे कमाती होगी। बकवास बंद कर अपनी। तुझसे तो मदद नहीं मांग रहा ना मैं, हैं? मैं जानू मेरा काम जाने, समझा के नहीं? हाँ हाँ, गेम खेलो। ये देख बेटा, ये देख, जीत गया मैं। लानत। हाँ तो ऐसे खेलोगे तो जीतोगे ही ना। चल दोबारा लगा। मामी, मैं घर चली जाऊं, आज मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ है मैमुना को? बस वो मेडिसिन लेने में बहुत लापरवाही करती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बेटा जरूर जाओ उनके पास, बल्कि 2-4 दिन रुक कर आओ और उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से भी चेकअप करवा लेना, ठीक है? बेटा तुम उनकी एक ही तो औलाद हो और औलाद से ज्यादा माँ का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। अब शादी हो जाने का ये मतलब थोड़ी है कि बेटियां अपने मैके को खैराबाद ही कह दें। शुक्रिया आंटी। ये कैसे गैरियत वाली बात की तुमने? मैं भी तो तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ ना, और बेटियां अपनी माओ को कभी थैंक यू नहीं कहती, उसकी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। अरे अरे क्या हुआ है बेटा? रो क्यों रही हो? वैसे। फिक्र मत करो, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तुम्हारी। जाओ शाबाश, के पास जाओ और उनका ख्याल रखो। यहाँ की फिक्र मत करना। सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ना मैं बच्चों को सना के बारे में बता दूं, फिर डर जाती हूँ कि वो दोनों जितनी मेरी इज्जत करते हैं कहीं वो ना खत्म हो जाए। क्यों? इज्जत क्यों खत्म होगी तुम्हारी? कोई गुनाह थोड़ी किया है, सना तुम्हारी जायज औलाद। तुम नहीं समझोगे गुलशन, मैंने सारी जिंदगी राफिया और हारिस की परवरिश पे तवज्जो नहीं दी, सिर्फ फारिया को तरजीह दी और उसी की रविश में
मैं सारा सारा दिन घर से बाहर रहती थी, कई कई दिन घर नहीं आती थी। कई बार तो मैं हैदराबाद का बहाना करके जाती थी। बच्चे तो यही सोचेंगे ना कि हमारी माँ गलत रास्ते पे चल पड़ी है, इसलिए हमसे हमारे घर से दूर रहती है। तुम्हें पता है, फारिया की आजाद ख्याली राफिया और हारिस को पसंद नहीं थी। राफिया ने तो कई बार जिक्र भी किया मुझसे, मगर मैं क्या कर रही थी? मैं भी तो वही कर रही थी। शायद राफिया कहना चाहती थी, लेकिन मुझसे डरती थी ना, इसलिए कुछ ना कह पाई। जो भी है, अब तो तुम बदल चुकी हो ना। सारा दिन उन लोगों के साथ रहती हो, घर पे होती हो, तो फिर? हाँ, बस अब सिर्फ एक कर्जा है जो मुझे उतारना है। मेरे दोनों बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरा यकीन है गुलशन, मेरे बाद में यही दोनों हैं जो सना का ख्याल रख सकते हैं। मगर मैं वो मोहब्बत होने से डरती हूँ जो मुझे इन दोनों से मिली है। जो इज्जत एहतराम ये दोनों मेरा करते हैं ना, मैं डरती हूँ कि मैं कहीं उससे महरूम ना हो जाऊं। काश मैंने ये गलती ना की होती गुलशन। काश खालिद मेरी जिंदगी में ना आया होता। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना ये सब। देख कर चला करो। तुम आके टकराए हो मुझसे, मैं अपने सीधे रास्ते से जा रही थी। तुम्हारा सीधा रास्ता। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा, चलाने वाले तो तुम हो ना। हमें कोई नहीं चला सकता है फारिया, बल्कि तुम दुनिया को चलाती हो अपने इशारों पर। तुम्हें तो चलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो ना चले। अपनी बकवास बंद करो और हटो मुझे रास्ते से। नहीं हटूंगी, क्या करूं? क्या हो रहा है ये? दादी जान इनसे कहिए अपनी आंखें खोल कर चला। एक्सक्यूज मी। लो, मैंने क्या किया है? ये खुद आके टकराया है मुझसे। तौबा तौबा। बेटा, मामूली से ही तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तुम खामखा परेशान होकर आ गई। आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे अल्लाह ना करे, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तुम ही तो मेरे घर की रौनक हो। तुम्हारे जाने से तो मेरा घर सुनसान हो गया। मुझसे पूछो, तुम्हारे डैडी तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं सारा दिन इस घर में किस तरह वक्त काटती हूँ। लेकिन बेटा, जब बेटियों को ब्याह दिया जाता है ना, तो ससुराल में उनके बसने की दुआ मांगी जाती है। बच्चियों को अपने ससुराल में खुश देखकर खुशी होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटियां मैके आना छोड़ दें। ऐसा कब कहा मैंने? बेटा, वैसे तुम खुश तो हो ना? तो और क्या, आपको मैं खुश नहीं लग रही? अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। लेकिन आज न जाने क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत उदासी नजर आ रही है। तो अब्बा अम्मी, आप तो ना एक्सरे मशीन बन जाती हैं। कोई उदास नहीं हूं मैं। अच्छा, कुछ खाने को मिलेगा या बातों से ही काम चलाना पड़ेगा? बहुत खाना है और सारा तुम्हारी पसंद का है। मेरी बेटी ने आना था ना, तो मैंने सब चीजें बनाई हैं। आपने खुद? हाँ, तो मेरी बेटी आ रही थी, खानसामा से क्यों बनवाती भला? थैंक यू। अभी लगवाती हूँ। जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ,
सुनने के लिए आपको बहुत हौसला करना होगा। फारिया मेरी बीवी थी। शहबाज ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ओ जालिम नहीं जी सकते